Hello बच्चों, let's read this question. The question says a man takes a step forward with probability 0.4 and backwards with probability 0.6. Find the probability that at the end of 11th step he is one step away from the starting point. Now let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो लेट्स सी हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ. सो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x, इट इज इक्वल्स टू ncx इंटू p ऑफ x इंटू q ऑफ n माइनस x. लेट्स सी यहाँ पे ये सब वेरिएबल्स क्या डिनोट कर रहे हैं. तो इसको हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो p है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन एनी ट्रायल. सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन एनी ट्रायल. एंड जो हमारा q है वो है, इसको हम लोग 1 माइनस p भी लिख सकते हैं, और ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. एंड हमारा जो n होता है, n इज नंबर ऑफ ट्रायल, इट इज नंबर ऑफ ट्रायल. एंड हमारा जो x होता है वो होता है नंबर ऑफ सक्सेस, इट इज x इज नंबर ऑफ सक्सेस. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 1 स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है और 1 स्टेप बैकवर्ड ले रहा है. सो जो प्रोबेबिलिटी है फॉरवर्ड स्टेप लेने की वो है 0.4. अगर वो फॉरवर्ड स्टेप ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, एंड अगर वो बैकवर्ड स्टेप ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, और वो टोटल 11 स्टेप चल रहा है. एंड इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11th स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सो लेट्स सपोज ये हमारा मैन है, यहाँ पे खड़ा है. सो एट द एंड ऑफ द 11th स्टेप या तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड रहेगा या तो वो एक स्टेप बैकवर्ड रहेगा, क्योंकि वो टोटल 11 स्टेप चल रहा है. सो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रहा होगा. सो जो लास्ट में जब वो 11th स्टेप पे पहुंचेगा, तो हमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड रहेगा या तो वो एक स्टेप बैकवर्ड रहेगा. वो बट वो एक ही स्टेप अवे रहेगा. यहाँ पे हमारे दो केस बनेंगे, या तो वो 6 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा, 5 स्टेप बैकवर्ड चलेगा, या तो वो 6 स्टेप बैकवर्ड चलेगा या 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा. तो हम लोग केस 1 ले लेते हैं कि वो 6 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है एंड वो 5 स्टेप बैकवर्ड चल रहा है. तो टोटल कितने स्टेप हो गए? 11, एंड 5 स्टेप बैकवर्ड चल रहा है. तो इस केस में हमारा क्या होगा, 6 माइनस 5, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड रहेगा. मतलब वो 1 स्टेप अवे मीन्स वो क्या रहेगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड रहेगा अपने इनिशियल पॉइंट से. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं. अभी हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था NCR p पावर r इंटू क्यू पावर n माइनस r. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 11 है, जिसमें से वो 6 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है, एंड 0.4 हमारी फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी है. सो 0.4 पावर 6 हो जाएगा, एंड 0.6 हमारी बैकवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी है. तो वो बैकवर्ड 5 स्टेप चल रहा है, सो 0.6 पावर 5 हो जाएगा. अब हम लोग केस 2 देखें. तो हमारा केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में हमारा वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा, 5, क्योंकि हमारे पास ये दो ही केस बनेंगे. तो इसमें वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा एंड 6 स्टेप बैकवर्ड चलेगा. तो इस केस में वो फाइनली कहाँ रहेगा, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1. तो वो एक स्टेप बैकवर्ड रहेगा. तो इट इज 1 स्टेप बैकवर्ड. इस केस में वो हमारा क्या रहेगा, एक स्टेप बैकवर्ड रहेगा.
तो ये हमारा सेकेंड केस हो। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, NCR P पावर R इंटू Q पावर N माइनस R इज इक्वल्स टू 11, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के 11 C, और हमारा R क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है, एंड फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी 0.4 पावर 5 हो जाएगा, बैकवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो 0.6 पावर 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल जाएगी, P ऑफ x इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 11 से 6, हम दोनों जो हमने दोनों प्रोबेबिलिटी निकाली है उसका ऐड समेशन कर देंगे तो हमें अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि हमें 1 स्टेप अवे के लिए पूछा है तो वहां पे हमें 2 कंडीशन है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, प्लस 11C5 इंटू 0.4 पावर 5 इंटू 0.6 पावर 6। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 11C5 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का, जो कि हमारा होता है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 11C5 किसके इक्वल हो जाएगा, 11C6 के। तो यहाँ पे हम लोग 11C5 इजिली कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 11C5 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.4 पावर 5 इंटू 0.6 पावर 5, ब्रैकेट में हमें क्या बचेगा 0.4 प्लस 0.6। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 11C5 इंटू 0.4 पावर 5 इंटू 0.6 पावर 5, और इसका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, so it is 1। और यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर a पावर m इंटू बी पावर m है, अगर हमारा पावर सेम है तो हमारा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी टू द पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें px इज इक्वल्स टू r क्या मिल जाएगा, 11C5 इंटू 0.4 इंटू 0.6 पावर 5। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 11C5 into 0.24 to the power 5. So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.